हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपका पाठ नंबर 2 चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं इससे संबंधित आपको 3 सवाल बताए। क्यों, उससे पहले जो अपना टॉपिक था उसमें था विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं ये आपको समझाया, और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 3 विधियां, और उन विधियों पर आधारित मैंने आपको 3 सवाल कराए। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक निलंबन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना, नोट करना। प्रश्न बनता है निलंबन क्या है, निलंबन क्या है। तो देखिए, ये विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? एक विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा या पिछली वीडियो में देखा होगा। एक होता है समांगी और एक कैसा होता है? विषमांगी। तो ये एक कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। कैसा है प्रिय छात्राओं? विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। ध्यान देना, समझना। कैसा मिश्रण है? यानी ये जो निलंबन होता है कैसा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? विषमांगी। कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और ध्यान रखना, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। आपको इससे पहली जो क्लास है, पहली वीडियो थी, उनमें बता दिया गया है समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, आगे बता रहा है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में नहीं घुलते हैं। क्या होता है? जिसमें विलेय पदार्थ के, किसमें? जिसमें विलेय पदार्थ के, जानते हैं विलेय, यानी विलेय का मतलब है जो घुलता है, या जिसकी मात्रा कैसी ली जाती है? कम ली जाती है, उसे बोलते हैं हम विलेय। और जिसकी मात्रा कैसी होती है? ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं? विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और विलेय प्लस विलायक दोनों क्या बनाते हैं? विलयन यानी सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए निलंबन के बारे में कि ये एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, किसके? विलेय पदार्थ के कण, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, विलेय पदार्थ के कण, किसके? विलेय पदार्थ के, जिसमें विलेय पदार्थ के कण किसमें? विलायक में। किसमें? विलायक में घुलते नहीं हैं। विलायक में घुलते नहीं हैं। समझना बात को, यानी विलायक में क्या नहीं होते हैं? घुलते नहीं हैं। विलायक में घुलते नहीं हैं। घुलते नहीं हैं। समझना, गौर देना। यह एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण, किसके? विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं। क्लियर? बल्कि उसमें कैसे रहते हैं? निलंबित रहते हैं। कैसे रहते हैं? निलंबित रहते हैं। और शांत रख देने पर, क्या रख देने पर? शांत रख देने पर, या विलयन को शांत छोड़ देने पर कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? तली में या नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांत रख देने पर कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो ये बात समझना, निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं। तो कैसे रहते हैं? निलंबित रहते हैं। तो लिख लेना इस लाइन को, बल्कि उसमें निलंबित रहते हैं। आई बात समझ में? निलंबित रहते हैं। इसका अर्थ होता है, निलंबित का अर्थ होता है कि जब इसको हम शांत छोड़ देते हैं, किसको? विलयन को। घुलते नहीं है। जब इसको हम क्या कर देते हैं? विलयन को शांत छोड़ देंगे, तो जो कण होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तो लिख लेना इस बात को। और शांत छोड़ देने पर, क्या कर देने पर? शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। माना कोई पात्र है, या कोई बीकर है, या कोई गिलास है, तो उसकी जो तली होती है, उस तली के नीचे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया निलंबन क्या है। तो मैंने बता दिया, ये एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि उसमें कैसे रहते हैं? निलंबित रहते हैं।
और कुछ समय जब इनको क्या कर देते हैं हम, कुछ समय के लिए इसको बिलियन को हम क्या कर देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तो जो विलेय के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर। अब इसके कुछ गुण हैं, आपकी बुक में इसके गुण बता रखे हैं भाई, निलंबन के कौन कौन से गुण हैं, तो मैंने जो आपको बताएं इन्हीं के आधार पर हम गुण निकाल लेते हैं। गुण हो चाहे विशेषताएं हो, एक ही बात होती है भाई, निलंबन की विशेषताएं लिखिए या निलंबन के गुण लिखिए, एक ही बात होता है। क्लियर। क्लियर। तो देखिए नंबर 1 गुण बता रहा हूं मैं इसका। नंबर 1 तो अभी आपने पढ़ा है इसके टॉपिक में ही, यह कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा, एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 1, यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 1 नोट करना, यह एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर दूसरा कि इसमें विलेय के जो कण होते हैं, इसमें विलेय के जो कण होते हैं, ध्यान देना, इसमें विलेय के क्या होते हैं, कण होते हैं, उनको आंखों से देखा जा सकता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो विलेय के कण हैं उनको हम आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी वो हमारी आंखों से क्या जाते हैं, नजर आ जाते हैं। क्लियर। किसमें, निलंबन में। सामान्यतः होता क्या है कि भाई विलेय और विलायक, विलेय और विलायक जब विलयन बनाते हैं ना, तो विलेय के कण उसमें नजर नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम नींबू पानी बनाएं, तो नींबू पानी के अंदर हमने नींबू है, चीनी है या पानी, तीनों चीज़ें ली, तो जब चीनी और पानी के अंदर क्या डाली हमने, चीनी डाली, तो चीनी के कण क्या हो जाते हैं, जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्या वो हमें नज़र आते हैं, नज़र नहीं आते हैं। नज़र आते हैं क्या, नज़र नहीं आते हैं। लेकिन इस निलंबन की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो विलेय के कण होते हैं, क्या होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं वो आँखों से देखे जा सकते हैं। तो लिख लेना इस बात को, इसमें विलेय के कण, इसमें विलेय के कण आँखों से, किससे, आँखों से, आँखों से, इसमें विलेय के कण आँखों से देखे जा सकते हैं। आँखों से देखे जा सकते हैं, यानी उनको हम आँखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नोट कर लेना इस बात को, इसमें विलेय के कण आँखों से देखे जा सकते हैं, यानी जब उनको हम देखते हैं, किसी पात्र है या कोई बर्तन है, कोई पात्र है या कोई क्या है, बर्तन है, और उसमें क्या है, वो विलयन रखा हुआ है निलंबन वाला, जब उसको हम देखेंगे उस विषमांगी मिश्रण को, तो उसमें जो विलेय के कण होते हैं ना, वो हमें किससे, अपनी आंखों से क्या आते हैं, स्पष्ट नजर आते हैं, या उन्हें हमें अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, समझना। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी का अर्थ होता है, उसने बताया है, समझना, पूरा विस्तार बताया उसने, निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है। यह अस्थायी है, कैसे भी लिख लेना, अस्थायी होता है या अस्थायी है, ठीक है ना, अस्थायी होता है, इस प्रकार भी लिख लो आप, अस्थायी होता है। क्लियर। क्योंकि विलयन को शांत छोड़ देने पर, ध्यान देना लाइन को, क्योंकि विलयन को, किसको, विलयन को, सॉल्यूशन को, क्योंकि विलयन को शांत छोड़ देने पर, क्या करने पर, शांत छोड़ देने पर, क्योंकि विलयन को शांत छोड़ देने पर निलंबन अस्थायी होता है। क्योंकि विलयन को शांत छोड़ देने पर, क्या करने पर, शांत छोड़ देने पर, ठीक है ना, विलेय के कण, शांत छोड़ देने पर विलेय के कण, किसके कण, विलेय के कण, विलेय के कण क्या होते हैं, विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और आप जानते हैं, समझते हैं कि विलयन तो उसे कहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लिखना इस बात को, नीचे बैठ जाते हैं। गौर देना, मैं आपको बता रहा हूं विलयन किसे कहते हैं, कि विलेय प्लस विलायक। अब विलेय प्लस विलायक क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अब माना उसमें जो विलेय के जो कण हैं, जब उस विलयन जो है, विलयन
और उसमें जो विलेय के कण हैं, तो विलेय के कण क्या हो जाते हैं जब नीचे बैठ जाते हैं, नीचे उस जो बर्तन है या जो पात्र है उसकी तली में नीचे बैठ जाते हैं, तो समझना वो कैसा होगा, अस्थाई होगा। स्थाई कब होगा, जब विलेय और विलायक दोनों आपस में कैसे होंगे, मिलेंगे, तभी तो स्थाई होगा। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अस्थाई। अस्थाई मतलब है कि भाई जैसे ही हमने उनको शांत छोड़ा वो नीचे बैठ गए, फिर उनको क्या करेंगे, किसी छड़ की सहायता से क्या कर देंगे, उनको हिला देंगे, फिर उसके अंदर क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, फिर उनको शांत छोड़ देंगे, फिर क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब कैसा हो गया, वो अस्थाई हो गया। कैसा हो गया, अस्थाई। तो वही बात मैंने लिखी है, निलंबन अस्थाई होता है क्योंकि विलयन को जब हम शांत छोड़ देते हैं तो विलेय के कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट लिखना, इन कणों को छानकर, जब नीचे बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है, इन कणों को छानकर क्या कर सकते हैं हम, पृथक किया जा सकता है। इन कणों को छानकर, क्या कर कर, छानकर या निथार कर पृथक किया जा सकता है। छानकर या निथार कर पृथक किया जा सकता है। इन कणों को छानकर या निथार कर पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ऐसे समझो, माना आप उदाहरण से कि भाई जल है और जल के अंदर हमने क्या, रेत घोल दिया, रेत या मिट्टी। तो जैसे आप उनको छड़ से हिलाएंगे, किससे हिलाएंगे, छड़ से, तो जो रेत है या मिट्टी है उसके जो कण है उस जल के अंदर क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, घुल जाएंगे। अब घुल गए तो क्या हो गया, विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन। क्यों, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो गया, विलयन। लेकिन जैसे इस विलयन को हम क्या करेंगे, शांत छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो उसके अंदर जो मिट्टी के कण या रेत के कण हैं, मिट्टी के कण या रेत के कण हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो उस बर्तन या जो पात्र हमने लिया उसकी तली में वो मिट्टी कण क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसका मतलब कैसा हुआ, वो अस्थाई हुआ। कैसा हुआ, अस्थाई हुआ। और वही बात मैं लिख रहा हूं कि निलंबन कैसा होता है, अस्थाई होता है। कैसा होता है, अस्थाई। क्यों होता है अस्थाई, समझना। इसमें बताया है क्योंकि विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण क्या हो जाते हैं, नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और मैं अगले पॉइंट में कह रहा हूं कि इन कणों को छानकर या निथार्थक पृथक भी किया जा सकता है। माना जो मिट्टी है, ठीक है ना, और मिट्टी क्या हुई, इस पात्र की तली में क्या हुई, नीचे बैठ गई। अब उसको जल को क्या कर सकते हैं, हम निथार सकते हैं, या उसको हम छानकर उन मिट्टी के कणों को क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कैसा होता है, अस्थाई होता है। कैसा होता है, अस्थाई। क्लियर। अगला चलिए, अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका ध्यान से समझना कि जब विलेय के, किसके, विलेय के, ठीक है ना, जब विलेय के सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, ध्यान देना, जब विलेय के, ध्यान देना, जब विलेय के, जब विलेय के, जब विलेय के सभी कण, जब विलेय के सभी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जब विलेय के सभी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ध्यान देना, समझना कि जब विलेय के सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी तली में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, निलंबन ही समाप्त हो जाएगा। क्यों, निलंबन कैसे बनेगा, अरे निलंबन की विशेषता क्या होती है, विलेय प्लस विलायक जब वो नीचे ही बैठ गए तो वो निलंबन कहाँ का रहा, वो विलयन ही कहाँ का रहा। क्यों, विलयन की विशेषता होती है विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विलेय प्लस विलायक विलयन बनाते हैं। लेकिन विलयन में जो कण हैं वो जब नीचे ही बैठ जाएंगे तो जो निलंबन वाला जो बात है, जो यानी निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण क्या होते हैं, विलायक में घुलते नहीं है। अब घुल नहीं रहे तो इसका मतलब क्या हो रहे हैं, उसमें कैसे रहते हैं, लंबित रहते हैं। कैसे रहते हैं, लंबित रहते हैं। इसका मतलब उससे पृथक रहते हैं। और वही बात मैं बता रहा हूँ कि जब विलेय के सभी कण जब नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो निलंबन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो निलंबन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसा समझने का दौराय भी नहीं है। तो निलंबन समाप्त हो जाता है, सीधी सी बात। क्यों है, क्यों जब विलेय के सभी कण जब नीचे ही बैठ जाएंगे तो वो निलंबन क्या हो जाएगा, निलंबन वाला जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। क्लियर। और प्रकाश की जो किरणें हैं उनका प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। एवं प्रकाश की किरणों का, किसकी, प्रकाश की जो किरण होती हैं, प्रकाश की किरणों का क्या होता है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। एवं प्रकाश की किरणें जो होती हैं ना, प्रकाश की किरणों का जो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकाश की किरणों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन। ठीक है ना। एवं प्रकाश की किरणों का जो प्रकीर्णन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर। जब विलेय के सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो जो निलंबन होता है, क्या होता है, निलंबन, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और प्रकाश की किरणों का जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है, समझना प्रिय छात्राओं, कि प्रकाश की किरणों का फैलना, प्रकाश की किरणों का फैलना। क्योंकि आप जानते हैं सामान्यतः जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें श्वेत नज़र आता है। कैसा नज़र आता है, श्वेत यानी सफ़ेद। जबकि उसमें कितने रंग होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं उन किरणों में, 7 होते हैं। ठीक है ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि उनका जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाएंगे, उनको विचलित नहीं कर पाएंगे। क्लियर। 5वां पॉइंट क्लियर। और 6वां पॉइंट है कि ये निलंबित जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ध्यान देना, समझना कि ये निलंबित जो कण हैं, ये निलंबित जो कण हैं, निलंबित कण हैं, ये निलंबित कण, ये निलंबित कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को, किसको, प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ये निलंबित कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि जब निलंबित वाले कणों से कोई प्रकाश की किरण आएगी ना तो इन प्रकाश किरणों क्या कर देंगे, वो फैला देंगे, उनको क्या कर देंगे, वो प्रकीर्णित कर देंगे। और सीधी सी बात है, ये निलंबित कण जब प्रकाश किरणों को जो हम क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। समझना, फैला देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, उनका जो मार्ग है, उनका जो क्या है, मार्ग है, वो क्या हो जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाता है। तो इस लाइन को और बढ़ा लेना, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, जिससे उसका मार्ग, जिससे उसका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। क्या हो जाता है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। आई बात समझ में, गौर देना, समझना। ये निलंबित कण जो होते हैं ना, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देंगे, क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है ना। जिससे उसका जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। दृष्टिगोचर का मतलब है उनका मार्ग हमें दिखाई देने लग जाता है या दिखाई देने लग जाता है। प्रश्न था निलंबन क्या है और निलंबन के गुण, और मैंने बता दिया निलंबन एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी, और जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं बल्कि कैसे रहते हैं, उसमें निलंबित रहते हैं। कैसे रहते हैं, उसमें निलंबित मतलब निलंबित रहते हैं, उससे कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। कैसे रहते हैं, पृथक रहते हैं। ठीक है ना, पृथक रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस विलयन को कुछ समय के लिए हम शांत छोड़ दें, क्या कर दें, शांत छोड़ दें,
तो जो विलेय के जो कण होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं या उसी तली में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्लियर। फिर इसके गुण, तो मैंने 6 गुण आपके लिए लिखा है, नोट कर लेना। ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसमें विलेय के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जो अपनी आंखें होती हैं इनसे जब उनको देखेंगे तो वो हमें क्या जाते हैं, स्पष्ट नजर आ जाते हैं। तीसरा, निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अगला है, इन कणों को छानकर या निथार कर पृथक किया जा सकता है। ठीक है ना। और जब विलेय के सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एवं प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी वो उनको फैला नहीं पाते हैं, उनका प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों, जब कड़ी नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन वाला जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वो समाप्त हो जाएगा तो प्रकाश किरणों का जो प्रकीर्णन है या प्रकाश की किरणें जो फैल रही हैं, प्रकीर्णन मतलब जो फैल रही हैं विभिन्न दिशाओं में, चारों दिशाओं में जो फैल रही हैं, ठीक है ना, उनका प्रकीर्णन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये निलंबित कण जो होते हैं प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उनका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। क्लियर। क्लियर। तो ध्यान देना, समझना, ये हुआ आपका निलंबन। ठीक है ना, क्या हुआ, निलंबन। ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न बनता है निलंबन क्या है और इसके क्या गुण, इसके क्या गुण। तो इसके कितने गुण बताए मैंने प्रिय छात्राओं, 6 गुण आपके लिए समझाए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, जो अगला टॉपिक है वो है कोलैडी विलयन के बारे में। कौन सा है प्रिय छात्राओं, कोलैडी विलयन के बारे में है। कौन सा, कोलैडी विलयन के बारे में। क्लियर। तो देखिए कोलैडी विलयन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि भाई कोलैडी विलयन क्या है या क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और उसके बाद फिर इसके बारे में आपको समझाऊँगा। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुरंत याद करके चलो, क्योंकि जितना जल्दी याद करेंगे आप उतना ही आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका 9वीं क्लास जो है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल आप हल्के में मत लेना, क्योंकि 9वीं से ही 10वीं की नींव क्या होती है, मजबूत होती है। क्लियर। चलते हैं अगला, कोलैडी विलयन। अगला टॉपिक कौन सा है, कोलैडी विलयन। तो देखिए कोलैडी विलयन, प्रश्न बनता है कोलैडी विलयन क्या है। ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं आपको इसको कोलैडी विलयन क्या है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना कोलैडी विलयन क्या है। ठीक है ना। प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि भाई कोलैडी विलयन क्या है। ठीक है ना। कोलैडी विलयन के गुण भी आ जाते हैं, कोलैडी विलयन क्या है इसके गुण भी आ जाते हैं। क्लियर। तो समझना, ध्यान देना, आपकी बुक आपके सामने होगी तो एक एक पॉइंट को देखना, बता रहा हूँ मैं आपके लिए, तो ध्यान से भाई। तो सुनो, कोलैडी विलयन में विलेय के कणों का आकार, कोलैडी विलयन में, किसमें भाई, कोलैडी विलयन में। नोट करा देता हूँ इस लाइन को पहले, जब आपकी समझ में आएगी। कोलैडी विलयन में, कोलैडी विलयन में, ठीक है ना, कोलैडी विलयन में, कोलैडी विलयन में विलेय के कणों का आकार, कोलैडी विलयन में विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, आई बात समझ में, विलेय के कणों का आकार। कोलैडी विलयन में विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से कैसा होता है, बड़ा। कैसा होता है, वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन, ध्यान देना, वास्तविक विलयन से, किससे, वास्तविक विलयन से, यानी कोलैडी विलयन में विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से कैसा होता है, बड़ा होता है, वास्तविक विलयन से बड़ा। एवं निलंबन के बारे में जो मैंने अभी बताया था, निलंबन से कैसा होता है, छोटा होता है, निलंबन से कैसा होता है, छोटा होता है।
ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि कोलियारी विलयन में जो विलेय के कण होते हैं, कोलियारी विलयन में जो विलेय के कण होते हैं ना, किसके, विलेय के कण, तो विलेय के कणों का जो आकार होता है ना, आकार, वो वास्तविक विलयन से तो कैसा होता है, छोटा होता है, वास्तविक विलयन से तो बड़ा होता है। ध्यान देना, वास्तविक विलयन से तो कैसा होता है, बड़ा होता है, लेकिन लंबन से कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। दोबारा समझिए, मैं कोलियारी विलयन के बारे में बता रहा हूं, कोलियारी विलयन में कह रहा हूं मैं, कोलियारी विलयन में विलेय के कणों का जो आकार होता है, विलेय के कणों का जो आकार होता है वो वास्तविक विलयन से तो कैसा होता है, बड़ा होता है, वास्तविक विलयन से तो कैसा होता है, बड़ा होता है, क्लियर। लेकिन निलंबन से कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, निलंबन से कैसा होता है, छोटा होता है। आई बात समझ, तो वास्तविक विलयन से तो बड़ा होगा, किसका, कोलियारी विलयनों का आकार, कोलियारी विलयनों का आकार, किससे, वास्तविक विलयन की, विलयन जो है ना, वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं, वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उनके आकार से कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन निलंबन से कैसा होगा, निलंबन जो मैंने अभी पढ़ाया था उससे कैसा होगा, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। और कोलियारी के कण विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले रहते हैं। आई बात समझ कि जो कोलियारी के जो कण होते हैं, समझना बहुत महत्वपूर्ण लाइन, कोलियारी के कण, किसके भाई, कोलियारी के जो कण होते हैं, कोलियारी के क्या होते हैं, जो कण होते हैं ना, कोलियारी के कण, वो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। किसमें, विलयन में, कोलियारी के कण विलयन में, किसमें, विलयन में समान रूप से, कैसे, समान रूप से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, यानी समान रूप से घुले हुए होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं। क्लियर। तो कोलियारी के कण जो होते हैं विलयन में समान रूप से, किससे, समान रूप से, ठीक है ना, फैले रहते हैं, समान रूप से फैले रहते हैं। ध्यान देना, नोट करना, समान रूप से फैले रहते हैं। कोलियारी के कण विलयन में समान रूप से कैसे रहते हैं, फैले रहते हैं, समान रूप से फैले रहते हैं। क्लियर, क्लियर। अतः मिश्रण कैसा होता है, समांगी प्रतीत होता है। कैसा होता है, समांगी, परंतु वास्तव में कोलियारी जो होता है वो कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी। आई बात समझ, समान रूप से फैले हुए होते हैं, समान रूप से कैसे होते हैं, फैले हुए होते हैं। और जब कोलियारी कण विलयन में समान रूप से जब फैले हुए रहते हैं ना, तो इसके आधार पर वो कैसा रहेगा, इसके आधार पर वो समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी, समान रूप से फैले हुए तो समांगी। लेकिन या परंतु वास्तव में कोलियारी विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी। और कोलियारी के कण जो होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, यानी जो कोलियारी के जो क्या होते हैं, कण होते हैं, कैसा होता है, वास्तव में विषमांगी होता है, लेकिन प्रतीक कैसा होता है, समांगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फिर लाइन को, आगे समझा रहा हूँ मैं आपको, समझना कि कोलियारी के कण जो होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते। कोलियारी के कण आंखों से, किसके प्रिय छात्र छात्राओं, आंखों से, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर। आई बात समझ में, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कोलियारी के जो कण होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते। आई बात समझ में। परंतु ये जो कण होते हैं, परंतु ये जो कण होते हैं ना, ये प्रकाश की किरणों का जो, परंतु ये जो कण होते हैं ना, ये प्रकाश की किरणों का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। परंतु ये जो कण होते हैं ना, ये प्रकाश की किरणों का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। और इस गुण को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। तो पहले इस लाइन को मैं नोट करा देता हूँ, सुनिए। कोलियारी के कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना।
परंतु ये कण, परंतु नोट करना, परंतु ये कण, परंतु ये कण प्रकाश की, किसकी, प्रकाश की, परंतु ये कण प्रकाश की, किसकी, प्रकाश की, ठीक है ना, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश की किरणों का, जो किरण होती है ना, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, आई भाषा में प्रकीर्णन करते हैं, क्लियर, प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है ना। और इस गुण को ही हम क्या कह देते हैं, जो प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर रहे हैं ना, इसी गुण को हम क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस गुण को ही क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो लिख लेना, इस गुण को, इस गुण को क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं, क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव। इस गुण को टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। नोट करना मेरी बात को, इस गुण को क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्लियर। तो प्रश्न बनता है टिंडल प्रभाव, ठीक है ना, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज वैज्ञानिक हुए थे जॉन टिंडल, यानी जॉन टिंडल ने की थी, ठीक है ना। तो प्रश्न बनता है टिंडल, इस गुण को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रश्न क्या बनता है, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, या टिंडल किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, टिंडल क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, टिंडल क्या है या टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। और टिंडल प्रभाव की जो एक खोज थी ना, खोज की थी, वो जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने, जॉन टिंडल, जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे वो, भौतिक शास्त्री थे, आई बात समझ में, क्या थे, भौतिक शास्त्री थे जॉन टिंडल, आई बात समझ में। तो मैं आपको लिखा देता हूँ टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है ना। तो प्रश्न बनता है लिखना टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है ना। तो एक लाइन आई है अभी, इसमें हमने पढ़ रहे हैं कोलियाडी विलयन, और कोलियाडी विलयन में मैं कह रहा हूँ, कोलियाडी विलयन में जो विलय के जो कण होते हैं, कोलियाडी विलयन में जो विलय के क्या होते हैं, कणों का जो आकार होता है, वो वास्तविक विलयन से कैसा होता है, बड़ा होता है, एवं लंबन से कैसा होता है, छोटा होता है। और कोलियाड कण विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। कैसे, समान रूप से, कैसे भाई, समान रूप से, समझना प्रिय छात्राओं, कैसे फैले रहते हैं, समान रूप से, ठीक है ना। आगे मैंने इसमें आपको बताया है, समझाया है, ध्यान देना कि ये विषमांगी मिश्रण प्रतीत होता है इससे, लेकिन कैसा है, समांगी प्रतीत होता है, लेकिन समांगी नहीं है वास्तव में, कैसा होता है, विषमांगी, कैसा होता है, विषमांगी। और कोलियाड कण जो होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब प्रश्न बनता है टिंडल प्रभाव है क्या, टिंडल प्रभाव कहते किससे हैं। और मैंने बताया है भाई, टिंडल प्रभाव की जो खोज है ना, वो जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, जॉन टिंडल, ये भौतिक शास्त्री थे जॉन टिंडल, और उनके नाम पर इसको हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ, टिंडल प्रभाव क्या है, तो समझना भाई, ध्यान देना कि जब प्रकाश को, नोट करना परिभाषा, जब प्रकाश को, ठीक है ना, जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन से, जब प्रकाश को किसी कोलियाडी, ठीक है ना, कोलियाडी, जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन में से, जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है, जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है, क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है, ध्यान देना, गुजारा जाता है, क्लियर। तो इसमें उपस्थित, ठीक है ना, तो इसमें उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण,
तो इसमें उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, तो इसमें उपस्थित परिक्षिप्त, ठीक है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, प्रावस्था, अवस्था कह लो, प्रावस्था एक ही बात है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण दृश्य प्रकाश की किरणों का, के कण दृश्य प्रकाश की किरणों का, दृश्य प्रकाश, दृश्य जो दिखाई देती हैं, दृश्य प्रकाश की किरणों, तो इसमें उपस्थित परिचित प्रावस्था के कण दृश्य प्रकाश की किरणों का, किरणों का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। ध्यान देना, क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। आई बात समझ में, जिससे विलयन में प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई देता है, जिससे विलयन में, जो विलयन है, जिससे विलयन में, जिससे विलयन में, ठीक है ना, जिससे विलयन में प्रकाश की किरणों का, जिससे विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देता है, जिसमें विलयन, जिससे विलयन में, जिससे विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देता है। क्या होता है, दिखाई देता है, और इसे ही क्या बोल देते हैं हम, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। दिखाई देता है, दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आई बात समझ, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। आई बात समझ में, प्रश्न बनता है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, और मैंने बता दिया टिंडल प्रभाव जॉन टिंडल नामक भौतिक शास्त्री ने दिया था। भौतिक शास्त्री हुए थे एक जॉन टिंडल, और उसने टिंडल प्रभाव के बारे में बताया। और क्या बताया कि जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है, कोलियाडी विलयन में से होकर क्या किया होता है, गुजारा जाता है, तो इसमें उपस्थित जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, वो दृश्य प्रकाश की जो किरणें उनका क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। दृश्य प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। कौन, इसके अंदर जो यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं वो, ठीक है ना, जिससे विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देता है, इसे ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, इसको ही किसके नाम जानते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर। और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो आए, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब होता है विलय। क्या होता है, विलय। कोई पूछ ले तो इसमें एक बात हो गई, तो इसमें उपस्थित विलय के कण। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब है विलय, विलय के कण। किसके, विलय के कण। कंफ्यूज मत होना, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या होता है, विलय। क्या होता है, विलय जो पदार्थ होते हैं ना, विलय पदार्थ, उनको ही परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश को किसी कोलियाडी विलयन में सोकर गुजारा जाता है, तो इसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कण दृश्य प्रकाश की किरणों का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। क्लियर। तो परिक्षिप्त प्रावस्था से कंफ्यूज मत हो ना, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है विलय। क्या होता है, विलय के कण या विलय पदार्थ, विलय पदार्थ। क्लियर, क्लियर, ठीक है ना। और इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपके लिए, सीधा सा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊँ एक सीधा सीधा सा इसका, कि भाई बंद कमरे में, ठीक है ना, कि भाई बंद कमरे में देखा होगा आपने कि आपके मकान में कोई रोशनदान है। क्या है, रोशनदान है, और कमरा कैसा है, बंद है। कोई रोशनदान है और रोशनदान में से क्या आ रही हैं, प्रकाश की जब किरणें आ रही हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो धूल के कण हैं ना, उड़ते हुए जो नज़र आते हैं, वो क्या होते हैं, चमकते हैं। क्या होते हैं, चमकते हैं। वही टिंडल प्रभाव है। क्या है वो, टिंडल प्रभाव। माने रोशनदान से जब प्रकाश की किरणें आपके कमरे के अंदर आ रही हों, कोई बंद कमरे में देखना, तो आपको उसमें क्या आते हैं, धूल के से कण क्या आते हैं, उड़ते हुए नज़र आते हैं, और वो चमकते हुए नज़र आते हैं। आते नहीं आते हैं, वही क्या है, टिंडल प्रभाव है। क्लियर। तो देखिए वही उदाहरण दे रहा हूँ कि बंद कमरे में आने वाली, बंद कमरे में आने, ठीक है ना, बंद कमरे में आने वाली प्रकाश की किरण में, बंद कमरे में आने वाली,
ठीक है ना, प्रकाश की किरण में, यानी बंद कमरे में आने वाली प्रकाश की किरण में धूल एवं जलवाष्प के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। धूल, प्रकाश की किरण में धूल एवं जलवाष्प के कण, जलवाष्प के कण, ठीक है ना, क्या होते हैं, हमें तैरते हुए नजर आते हैं। क्या आते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। जलवाष्प के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? बंद कमरे में आने वाली प्रकाश की किरण में, आने वाली प्रकाश में धूल एवं जलवाष्प के कण तैरते हुए क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। देखा होगा आपने कि कोई बंद कमरा है और उसमें कोई प्रकाश किरण आ रही हैं, तो उसमें आपने देखा हो धूल के कण और जो जलवाष्प के कण होते हैं वो तैरते हुए क्या आते हैं, नज़र आते हैं, या उड़ते हुए क्या होते हैं, नज़र आते हैं। और वो क्या होते हैं, चमकते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। इन्हीं को हम जलवाष्प, इन्हीं को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये आपका उदाहरण होगा भाई, टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो घने जंगल हैं और घने जंगलों में जो पेड़ है और पेड़ों से जो छन छन का जो सूर्य किरणें गुजरती हैं, तो वहाँ पर भी टिंडल प्रभाव के जो कारण है ना, कारण प्रकाश किरणें क्या होती हैं, हमें स्पष्ट नज़र दिखाई देती हैं। ऐसा में क्योंकि जंगल की वायु में जलवाष्प की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। और ये जो छोटे छोटे जल के कण होते हैं ना, ये कोलियारी कणों के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये क्या करते हैं, कोलियारी कणों के समान क्या करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कोई घना जंगल है और घने जंगल में जब पेड़ की जो पत्तियों से जो छनकर प्रकाश आता है, तो उसमें जो जलवाष्प के कण होते हैं वो हमें क्या होते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। क्या आते हैं, चमकते हुए नज़र आते हैं। या क्योंकि माँ क्या होती है, घने जंगल में जलवाष्प की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। और ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, ये कोलियारी कणों के समान ही क्या करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। क्लियर? या इसका सीधा उदाहरण मैंने जो दिया ना, बंद कमरे में देखना, जब सूर्य रोशनदान से सूर्य प्रकाश करने आ रही हो, तो हमारे जो धूल के कण होते हैं या जलवाष्प होती है वो क्या होती है, चमकती हुई नज़र आते हैं। या वो कण वायु में या हवा में तैरते हुए क्या आते हैं, नज़र आते हैं। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, इसमें कोलियारी विलयन के जो गुणधर्म हैं, या कोलियारी विलयन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो तब तक इसको नोट कर लेना और याद करना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं कोलियड के गुणधर्मों के साथ। थैंक्स। ओके, धन्यवाद।